गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर की जो सीरीज़ स्टार्ट कर रहे थे उसका आज हम पार्ट 3 देखेंगे, जिसमें हम विल बी और शॉल बी के बारे में पढ़ेंगे। हमने इज़ एम आर का यूज़, वॉज एंड वर का यूज़ सीखा, तो आपने आई होप उसमें जो एक्सरसाइज दी गई होगी उसे अच्छे से सॉल्व किया। तो एक्सरसाइज को अच्छे से करिएगा, तभी आपको जो एक्सरसाइज में जो सेंटेंस हार्ड लगे वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं आपको वो ट्रांसलेट करके बताऊँ। एंड बाकी सारे जो इजी हैं वो आप अपने मुंह से बिना कॉपी पेन के भी कर सकते हैं, जिससे आपकी इंग्लिश ग्रामर तो इम्प्रूव होगी और आपकी स्पोकन इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर का यूज़ ऑफ शॉल बी एंड विल बी और शॉल बी का यूज़ करेंगे। अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में गा गे गी, यानी अगर मैं वो गाना गाएगी तो लास्ट में गी है ना, वो गाना गाएगा, वो खाना खाएगा, वो खाना खाएंगे, तो किसी भी सेंटेंस में गा गे गी हो तो उस सेंटेंस में हम शॉल बी या विल बी का प्रयोग होता है। जैसा कि आप नीचे उदाहरण में भी देख सकते हैं, आई वी के साथ हमारा शॉल बी यूज़ होता है, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी यूज़ होता है। बस आई और वी के साथ शॉल बी और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी होता है, जैसे ही, शी, इट और कोई भी नेम, यू, दे, इन सब के साथ हमारा विल बी यूज़ होता है। अब यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आपको दे रखा है, सिंगुलर प्लूरल। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, और चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आई के साथ शॉल बी आता है और वी के साथ शॉल बी ही आता है। बाकी सेकंड पर्सन यू है, इसके साथ विल बी आता है, प्लूरल में भी विल बी आएगा। ही, शी, इट और ना कोई भी नेम, तब भी विल बी आएगा, और प्लूरल में भी दे विल बी ही आएगा। तो ये आपका पूरा टेबल हो जाएगा। अब इसी की बेसिस पर कुछ एग्जाम्पल हैं, सॉल्व एग्जाम्पल हैं। मैं खुश रहूँगा, आप देखिए एंड में ग है तो मैं है यानी आई आ जाएगा। आई रहूँगा तो गा है तो शॉल बी, क्योंकि आई के साथ शॉल बी आता है, और खुश तो आई शॉल बी हैप्पी। हम लोग उपस्थित रहेंगे, हम लोग का मतलब होगा यू, वी। अब वी के साथ क्या लगता है, शॉल बी लगता है, और वी शॉल बी। अब आप कैसे पता करेंगे कि शॉल बी ही लगेगा, क्योंकि लास्ट में आप देखेंगे रहेंगे जहाँ पे ये है तो वहाँ पे शॉल बी या विल बी, और शॉल बी या विल बी हम चेक करेंगे। अगर हम लोग हैं यानी वी है तो शॉल बी, अगर यू है या दे है तो विल बी। तो वी शॉल बी प्रेजेंट। तुम अनुपस्थित रहोगे, यानी तुम का आपका यू आ जाएगा। अब यू के साथ क्या आता है, विल बी आता है, तो यू विल बी एब्सेंट। वह धनी रहेगा, ही विल बी रिच। ऐसे सारे हैं। वह धनी रहेगा यानी वह हमारा ही हो जाएगा, और हम रहेगा तो ही के साथ क्या लगता है, ही के साथ विल बी लगता है, तो ही विल बी रिच। वह महान बनेगा, ही विल बी ग्रेट। वह दुखी रहेगी, शी विल बी सैड। वह लोग थके रहेंगे, तो वह दे है, दे के साथ क्या आता है, विल बी आता है, टायर्ड, दे विल बी टायर्ड। वह एक नेता बनेगा, ही विल बी अ लीडर। मैं एक डॉक्टर बनूंगा, तो मैं यानी आई के साथ क्या लगता है, शॉल बी लगता है, तो आई शॉल बी एक है तो अ डॉक्टर, तो आई शॉल बी अ डॉक्टर। गीता नर्स बनेगी, गीता एक नेम है, नेम के साथ क्या लगता है, विल बी लगता है। आई और वी के साथ शॉल बी लगता है, बाकी सब के साथ विल बी लगता है, तो गीता शॉल बी अ नर्स। वह लोग किसान बनेंगे, यानी दे विल बी फार्मर्स। नेक्स्ट है आपको इस एक्सरसाइज को ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, तो बहुत इजी सेंटेंस है, मैं तैयार रहूँगा। फर्स्ट है यानी आई के साथ क्या लगता है, शॉल बी, आई शॉल बी रेडी। तो ये सारे बहुत इजी सेंटेंस है, आप इन्हें इजीली कर लेंगे। वोकैबुलरी भी है, कोई भी वर्ड जिसकी इंग्लिश में मीनिंग ना पता हो, जैसे उपस्थित यानी प्रेजेंट होता है, टायर्ड यानी थका, तो ये सारे आपको कोई भी वर्ड जिनकी मीनिंग इंग्लिश में नहीं पता उसके लिए वोकैबुलरी दे रखी है। एक्सरसाइज 18 में भी आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, बहुत ईजी है, आप कर सकते हैं। मैं तैयार हूँ, अब मैं तैयार हूँ तो आपका किस में हो जाएगा, आई एम रेडी। मैं तैयार था यानी आई वॉज रेडी, और मैं तैयार रहूँगा यानी आई शॉल बी रेडी। तो ये आप देखिए तीनों में सेंटेंस है, तो ऐसे ही आपको इसमें भी तीनों में ही है, तो आपको ये सॉल्व करना है, जिससे आपका इज एम आर, वॉज वर और आपका शॉल बी विल बी तीनों ही क्लियर रहे हमेशा। वोकैबुलरी आपको दे रखी है, कोई भी सेंटेंस जिसका आपको इंग्लिश में मीनिंग ना पता हो वो आपके लिए हेल्प करेगी। अब कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर लगाएं। अब आपको लग रहा होगा ये तो बहुत ईजी है, ये तो मुझे सब इजीली आ जा रहा है, तो इंग्लिश भी ऐसी होता है, सबसे पहले आप ABCD सीखते हैं, फिर ही आप आगे जाते हैं।
ऐसे ही आपको पहले धीरे धीरे इंग्लिश ग्रामर का जो पहले हम बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं, फिर हम उसके हार्ड लेवल तक पहुंचेंगे, तभी आपकी इंग्लिश ग्रामर है वो बेस्ट हो जाएगी। तो बेसिक क्लियर हो जाए तो हम आगे स्टार्ट करेंगे हार्ड टाइप। तो शिल और विल के बाद नॉट लगाना होता है, बी फिर बाद में आता है, यानी मैं तैयार नहीं रहूँगा। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आई शॉल नॉट बी रेडी, यानी शॉल बी होता है एक साथ, पर इन दोनों के बीच में नॉट लगा देना है अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। यानी हम कर सकते हैं मैं तैयार रहूँगा, यानी आई शॉल बी रेडी, और नहीं रहूँगा तो आई शॉल नॉट बी रेडी। वह महान नहीं होगा, यानी ही विल नॉट बी ग्रेट, और अगर महान होगा तो ही विल बी ग्रेट। सीता परेशान नहीं रहेगी, सीता विल नॉट बी ट्रबल्ड। वह लोग भूखे नहीं रहेंगे, दे विल नॉट बी हंग्री। हम लोग उपस्थित नहीं रहेंगे, वी शॉल नॉट बी प्रेजेंट। वह एक डॉक्टर नहीं बनेगा, ही विल नॉट बी अ डॉक्टर। वह एक किसान नहीं बनेगा, आई शॉल नॉट बी अ फार्मर। तो ये सेंटेंस है जिन्हें हमने नेगेटिव में ट्रांसलेट करा। एक्सरसाइज 19 है, इसमें आपको सेंटेंस दे रखे हैं हिंदी में, आपको इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। कोई भी वर्ड है जिसकी मीनिंग ना पता हो वोकैबुलरी से चेक करिए और आंसर करिए, ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम अब हम शॉल बी एंड विल बी की हेल्प से इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन वाले सेंटेंस कैसे बनाएं। तो प्रश्नवाचक वाक्य के शुरू में जब क्या लगा रहे तब आप अनुवाद की शुरुआत में शॉल बी विल बी, यानी अगर आपका क्वेश्चन हो क्या मैं परेशान रहूँगा, तो आपको पता है शॉल बी या विल बी आएगा। मैं है यानी आई के साथ क्या आता है, शॉल बी आता है, तो शॉल। अब इसका क्या है, इसमें सबसे पहले वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर जो मेन वर्ब है वो आएगी। तो क्या है हमारा रहूँगा, तो मैं के साथ क्या आता है, शॉल आता है, तो शॉल आई बी ट्रबल्ड। क्या राम तैयार रहेगा, तो राम के साथ क्या आएगा, विल बी आएगा, तो विल राम बी रेडी। क्या वह लोग थके रहेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, वह यानी दे के साथ क्या आता है, विल आता है, तो विल दे बी टायर्ड। क्या तुम महान बनोगे, विल यू बी ग्रेट। क्या वह लोग नेता बनेंगे, विल दे बी लीडर्स। क्या तुम एक अभियंता बनोगी, विल यू बी एन इंजीनियर। तो ये आपकी एक्सरसाइज 20 आपको इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है अच्छे से, कोई भी वर्ड्स एटलीस्ट आप एक एक्सरसाइज तो जो भी आपकी एक टॉपिक है, जैसे हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था इज़एमआर, उसकी आपको एटलीस्ट एक एक्सरसाइज और जो मेन पॉइंट्स जिसे मैंने आपको पढ़ाया था वो आपको अपनी एक नोटबुक में लिखना है। रोज़ एक ही वीडियो देखना है जिससे आपकी कोई खिचड़ी ना बने। आपको रोज़ एक वीडियो देखना है और अच्छे से उसे कॉपी में लिखना भी है। फिर सेकेंड वीडियो देखनी है, फिर उसे अच्छे से पढ़ना है, लिखना है। एक या दो एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में भी लिखेंगे जिससे आपको एग्जाम्पल के साथ वो एक्सरसाइज याद रहे। फिर आज के टाइम में भी आप एक्सरसाइज 20 कर सकते हैं, और आप बाकी आप एक्सरसाइज जो है आपको इसमें 4-5 एक्सरसाइज हैं, तो आप एक लिखेंगे अपनी नोटबुक में, बाकी आप अपने मुंह से ही सॉल्व कर लेंगे, जैसे ही पढ़ेंगे और वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। वोकैबुलरी है, कोई भी क्वेश्चन हो। अब प्रतिज्ञा, यहाँ पे एक आपको या दृढ़ निश्चय का भाव दिखाने के लिए हम आई वी के साथ विल या यू और इट शी के साथ शॉल का प्रयोग किया जाता है। यदि हिंदी के वाक्य में आप कर्ता के बाद अवश्य लिखा देंगे तो समझेंगे कि इनमें प्रतिज्ञा दृढ़ निश्चय का भाव है। तब फर्स्ट पर्सन के साथ विल और सेकंड थर्ड पर्सन के साथ शॉल का प्रयोग अवश्य नहीं होगा। अगर कहीं ज़रूरी है यानी प्रतिज्ञा ले रहे हैं तो यहाँ पे हमारा जो वो होता है वो नोट उल्टा हो जाता है। अभी तक हमने देखा कि आई और वी के साथ क्या आता है, शॉल भी आता है। आई और वी के साथ शॉल भी आता है, शॉल लिख लेते हैं, आई और वी के साथ शॉल, और ही शी इट यू वी दे के साथ हमारा विल भी आता है। पर कभी कभार जो जैसे अगर हम किसी प्रतिज्ञा या दृढ़ निश्चय का संकल्प लें देन इसमें आई और वी के साथ हमारा विल भी आ जाता है, और यू ही शी इट दे के साथ शॉल भी आ जाता है। अब इसी के बेस सेंटेंस है, मैं अवश्य तैयार रहूँगा, यानी आई विल बी रेडी। यहाँ पे अवश्य, वह लोग अवश्य तैयार रहेंगे, यानी दे शॉल बी रेडी। दे के साथ विल आता है, पर अवश्य जब लग जाता है तो वो शॉल भी लग जाता है इसमें। दे बाकी ये उल्टा हो जाता है, तुम अवश्य एक नेता बनोगे, यू शॉल बी अ लीडर। अब यहाँ पे इसे एक्सरसाइज को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। मैं खुश था, आई वाज हैप्पी। मैं खुश रहूँगा, यानी आई शॉल बी हैप्पी। ऐसे ही बाकी साल आप सॉल्व करेंगे, ये वोकैबुलरी हो जाएगी।
फिर आपको हिंदी इंग्लिश में दे रखा है, आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, ही शॉल बी रेडी। इसे आप ट्रांसलेट कर लेंगे, बहुत ईजी है। अब यहाँ पे स्पोकन इंग्लिश के लिए आपको ये याद रखना है कि वी और विल बी को हम याद कर लें तो वी विल, आई और विल को याद ले लेंगे तो आई विल, शॉल नॉट, वॉज नॉट वॉजेंट, आई एम। तो हम इसे ऐसे लिखते हैं। ये स्पोकन इंग्लिश के लिए आपको बहुत फ़ायदेमंद है। तो ऐसे ही आपको वीडियोस में मज़ा आ रहा है, कोई डाउट नहीं लग रहा, अगर आपको पढ़ाने का तरीका भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कुछ चेंज चाहिए तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।